सबसे पहले तो सेवड़ा के सभी क्षेत्रवासियों का, यहां की महान जनता का और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारी माताओं बहनों का। एक ऐसे रहबर पैदा हुए जिनको हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। उन्होंने जो अपमान पूरे जीवन में सहा और अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके हमें हमारे पैरों पे खड़ा करने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़के अपनी एक एक बात को उन्होंने और उनके साथियों ने अंग्रेजों के सामने जिम्मेदार रख के इस देश में शोषित वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों की है। आपने जातिगत जनगणना बिहार की देखी। बिहार की जातिगत जनगणना कहते हैं कि 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासियों और मुसलमानों की है। और फिर अभी आर्थिक आंकड़े जारी नहीं होंगे, अगर आर्थिक आंकड़े जारी होंगे आपको जानकारी होगी कि 90% लोग 10% पैसे से अपने बच्चों का पेट किस तरह पाल रहे हैं, आपको पता लगेगा। और 10% लोग 90% पैसे से कैसे ऐश कर रहे हैं भारत में, इसका भी आपको पता लगेगा कि क्या चोर बाजारी चल रही है। अमीर का कुत्ता भी एसी में सोता है, अमीर का कुत्ता भी 4 पहियों की गाड़ी में घूमता है। और किसान को बंद कर देते हैं 10,000 रुपए में, 1-1 लाख करोड़ रुपए लेके इनके पूंजीपति मित्र मोदी जी के भाग गए। किसी ने सवाल नहीं पूछा, आप 10,000 रुपए का बिल रोक लो, आपकी बिजली काट देंगे और आप पे मुकदमा करके आपको जेल भेज देंगे। ये हालत है आज देश की। मैं आपको कहना चाहता हूं और आप चेक करा लो, केंद्र सरकार और स्टेट की सरकार के जो गोदाम में अनाज सड़ रहा है, गरीब के पेट तक नहीं पहुंचा, ना गरीब भूख से मर जाए, लेकिन वो अनाज सड़ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत सरकार का उद्देश्य ये है कि ये अपने पैरों पे खड़ा ना हो और इनका पेट ना भरे। इसलिए व्यवस्था बना के आपको लूटने, खसोटने और खरीदने का काम किया जा रहा। मैं आपको ये कहना चाहता, बहुत हो गया, बहुत जुर्म आपने सह लिए। 12 फरवरी को हम लोग भोपाल में आए थे और बड़ी संख्या में आप लोग भी पहुंचे होंगे और हमने अपनी सरकार को जो है अपना ज्ञापन दिया कि ये हमारी मांगे, सरकार ने हमें छोड़ दिया, हमारी खबर नहीं ली। मैंने जब पता किया दामोदर यादव के बारे में कि अब देखो नेता पता करता है पैसा कितना है, कंपनी है, फैक्ट्री है, नहीं, मैंने जब पता किया तो मैंने पता किया कि जब 2 अप्रैल में दलित समाज के लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे तो दामोदर यादव उनके बीच में खड़ा था। दामोदर यादव उनका नेतृत्व कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें मुकदमा लिखवाने के लिए घूम रहे थे। ये तो ताकतवर है, मुकदमे तो 16 हजार झेल रहा है, कौन झेल लेता। लेकिन आप ये सोचो कि आपके बुरे समय में आपके साथ कौन। हमारे कुछ साथियों को निराशा भी लगी होगी जो लड़ना चाहते थे, उनको ये भी लगा गया, हमसे पूछे कुछ फैसले राजनीति में बड़े कठोर ले जाते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं अपने नेता और उसकी नीति पे भरोसा रखो। मैंने किसी धंधा सेठ के बेटे को आगे बढ़ाने के लिए यहां नहीं खड़ा किया। आपके बीच के व्यक्ति में जो लड़ रहा है मेरे जैसा है, मैं भी 20 साल से झंडा उठा के घूम रहा हूं और ना सीबीआई रोक पाई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना जेल। 16 महीने जेल में रहा। मेरे लोग अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, मैं खून हूं आपका। 16 महीने जेल में रहा, एक रात मैंने ऐसे काटी, मेरी दवाई बंद कर दी, मेरी मुलाकात बंद कर दी, मेरी किताबें बंद कर दी, मेरा खाना बंद कर दिया, सूखी रोटी मेरे आगे पटक दी। और मैंने याद किया अपने महापुरुषों किस तरह से हमारे लोगों ने जीवन बिताया। मैं डटा रहा लेकिन हिम्मत नहीं हारी। एक एक रात मैंने सोच के काटी, अगर मुझे मौका मिलेगा तो ऐसा इतिहास लिखेंगे जिसको सदियों सदियों पढ़ा जाएगा, ऐसा इतिहास लिखेंगे। और मेरा अपराध ये है मेरे लोगों कि मैंने रानी के पेट से जन्म नहीं लिया। मैंने किसी मुख्यमंत्री, किसी मिनिस्टर, किसी विधायक, एमपी के घर में पैदा नहीं हुआ। एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं, आपके जैसे घर से आता हूं, मगर मेरी मां रानी से कम नहीं है। जिसने मुझे पैदा किया वो रानी से कम नहीं है। मेरी ये जो माए बैठी है, बहनें, रानियों से कम नहीं है। ये मेरा अपराध है, इसलिए मैं ताकतवर लोगों की नजरों में चुभ गया। उनको लगता है अगर ये गरीब का बेटा खड़ा होगा। आप मुझे अपने जिम्मेदारी से बताओ, अगर चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा तो क्या आप ताकतवर होंगे नहीं होंगे, बताओ। अभी तो शुरुआत हुई है। आज मैं यहाँ सभा करने आया हूँ, यहाँ एक और बड़ी सभा होगी दूसरी पार्टियों की और उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम होगा कि चंद्रशेखर आजाद ताकतवर नहीं होना चाहिए, चाहे बीजेपी जीत जाए चाहे कांग्रेस जीत जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ कांग्रेस भी थी, यहाँ बीजेपी भी थी, आपका भला हुआ क्या, आप बताओ। मैं तो यहाँ वोट मांगने नहीं आया, मगर ये बताओ कभी आपके ऊपर आंख उठी, मैंने पीछे पलट के देखने दिया आपको? आज अगर आप मुझसे प्यार करते तो मैंने कुछ दिया थोड़ा ही आपको, बस आपके लिए मेहनत करके प्यार कमाया। और जब मैं इनकी सीबीआई ने इनकम टैक्स से नहीं रुका तो इन्होंने मेरे ऊपर गोली चलवा दी। मैं 4-4 गोली खा के बैठा हूं।
लेकिन मैं तीसरे दिन गया था भरतपुर ये बताने के लिए कि शेर का बच्चा हूं, हटूंगा नहीं, विशेष बात को याद रखना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही हूं, हौसला नहीं दिखाने दूंगा। और याद रखना, अगर एक चंद्रशेखर आजाद जाएगा तो लाखों चंद्रशेखर आजाद तैयार हो गए देश में, तुम रोक नहीं पाओगे।